बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं अब्बास शबीर। आज काबीना का एक अहम इजलास था जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि शफाफियत और एहतसाब की हमेशा बात करते हैं, आज अपनी वजारतों के हवाले से बहुत से इंकशाफात उनके सामने आए जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत बरहम हुए। इस वीडियो में आपको मैं डिटेल्स बताऊंगा कि क्या वजह थी कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान काबीना के इजलास में क्यों बरहम हुए, उनको क्यों गुस्सा आया। इसके साथ साथ इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसने हमेशा इंतखाबी इस्लाहात की बात की है, और आज काबीना के इस अहम इजलास में इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से बहुत सारी तजावीज़ पेश की गई। 30 से ज़ायद तजावीज़ थी जो कि सेनेटर आजम स्वाति की तरफ से पेश की गई, जिसको वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत सराहा। उसकी भी थोड़ी सी डिटेल पर बात करूंगा। इसके अलावा आज के इजलास में वज़ीर आज़म का क्या आइंदा कोरोना के हवाले से, जो लॉकडाउन में नरमी के हवाले से क्या स्टांस है, क्या वज़ीर आज़म सोच रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं, ये 2-3 अहम बातें जो हैं वो आपसे इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले आज मैं बात करूंगा कि 7 नुकाती एजेंडा था जिसमें बहुत सारी और चीज़ें थी, मंजूरीज थी, जो कि मंजूरियां आज वफाकी काबीना ने मुतफ़िका तौर पर कुछ ऐसे मामला थे जिनकी दी। लेकिन सबसे अहम बात जो आज के इजलास में थी कि इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा से वाज़ेह स्टांस रहा है कि साफ शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, क्योंकि इमरान खान जो मौजूदा सिस्टम है इंतखाबात का जिसमें वो इस्लाहात करने जा रहे हैं उससे काफ़ी बदजन है। काफ़ी अरसे से जब वो हुकूमत में नहीं भी थे तो वो तनकीद करते थे कि इंतखाबात हमेशा से शफाफ नहीं होते, क्योंकि माजी में हमने खुद देखा है और ख़ुद हमने कवर किया है कि जिस तरीके से इंतखाबात होते रहे हैं। पिछले इंतखाबात की अगर हम बात करें तो बहुत से क्वेश्चन मार्क्स थे। उससे पिछले इंतखाबात में इमरान खान ने पूरी एक हुकूमत के खिलाफ एक कंपेन चलाई थी, वो भी 4 हलकों से शुरू हुई थी जिसमें धरने हुए, एक लंबा धरना था, एक लंबी तहरीक थी वज़ीर आज़म इमरान खान की, जिसके बाद उनकी हुकूमत बनी और उनको अवाम में पजीराई मिली। तो साफ और शफाफ इंतखाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की अवलीन तरजीह है, और आज इस हवाले से काबीना के अहम इजलास में 39 तजावीज़ पेश की गई कि जो माजी के अंदर RTS सिस्टम बैठ जाता था, DROs ROs पर बहुत से इल्ज़ामात होते थे कि ये प्लांटेड हैं, और हुआ करता था। बहुत से ऐसे इंतखाबात मुस्लिम लीग नून दौर के अंदर थे जिसमें बहुत से इलेक्शंस और बहुत से जो पोलिंग स्टेशंस थे उस पर रिगिंग होती थी, खुद ठप्पे लगाए जाते थे और खुद अपनी मर्जी के उम्मीदवार को जितवाया जाता था। तो ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब बनी और इमरान खान ने जब ये चीज़ें देखी कि ये ऐसी चीज़ें उनके सामने इंकशाफात के तौर पर उभर के सामने आई जिसमें प्लांटेड इलेक्शन थे, जिसमें सेनेट में रिगिंग के हवाले से अरबों रुपयों की सीट्स उम्मीदवार बिका करते थे, तहरीक इंसाफ के कुछ लोग भी इसमें इन्वॉल्व माजी में नजर आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तमाम जमातें एक दूसरे पर इल्जामात लगाती थी कि आपने हमारा उम्मीदवार खरीद लिया या ये उम्मीदवार इतने करोड़ों में बिक गया। तो ये बहुत सारी अहम चीज़ें थी जिस पर इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात से, और शुरू दिन से ही तहरीक इंसाफ एहतसाब, शफाफियत, रिगिंग से जान छुड़ाना, पैसों की इन्वॉल्वमेंट, इन चीज़ों से हमेशा से वो जान छुड़वाना चाहती थी। और अब ये इमरान खान ने अज़म किया है कि आइंदा जो आने वाले इलेक्शन होंगे वो शफाफ होंगे और एक ऐसे निज़ाम के तहत होंगे कि किसी भी सियासी जमात को उन इंतखाबात पर किसी किस्म का कोई सवाल ना उठा सके, कोई भी सियासी जमात, और कोई क्वेश्चन मार्क ना रह जा सके। तो इसलिए काबीना के इजलास में आज ये अहम फैसला भी हुआ है कि इंतखाबी इस्लाहात फौरी तौर पर की जाएं, और इस हवाले से बहुत सारी अहम और अच्छी तजावीज़ पेश की गई कि मुस्तकबिल में इंतखाबात जो हैं साफ और शफाफ हों। इसके अलावा आज काबीना के इस इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान एक अहम इशू पर काफ़ी बरहम नजर आए। कुछ दिनों पहले एक रेड लेटर भी वजारतों को जारी किया गया था, लेकिन आज काबीना के इजलास में जब वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने वो इंकशाफात किए गए कि इदारों की जो सरबराहों की तैनाती है, सबसे पहले तो उसके कवायद व ज़वाबित को तब्दील किया जाए और 1 हफ्ते के अंदर उसको कोई ऐसी शक्ल में लाया जाए कि माजी में जिस तरह इदारों में तैनातियाँ होती थी, मेरिट कोई नहीं होता था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नजम सेठी से लेकर बहुत सी अहम वजारतों के सेक्रेटरीज, वजारतों में बहुत सारी ऐसी
पोस्ट होती थी जिसमें कोई मेरिट नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ माल बनाओ मुहिम होती थी। माल बनाया और निकल गए। जिस तरह माजी में नजम सेठी साहब ने भी क्रिकेट बोर्ड PSL करवाया, बहुत से इल्जामात उन पर भी आए। इसी तरह बहुत से ऐसे इदारों के सरबराहान पॉलिटिकली लगाए गए थे, सियासी असर रसूख के साथ लगाए गए थे, जिन पर बहुत सारे सवालात थे। माल बनाओ, किसी ने रिश्तेदार, किसी का चचा का बच्चा, किसी की फूफी का पुत्र, वो बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो इदारों में कवायद व जवाबित के बगैर, यानी मेरिट के बगैर, सिर्फ सियासी भर्तियां और सिफारिशों, चिटों के साथ, साइंस के साथ इदारों में भर्तियां की जाती थी। सुप्रीम कोर्ट में ने भी इस हवाले से कई नोटिस लिए, इदारों के सरबराहों की कवायद किस तरीके से तैनाती होती है। लेकिन आज वजीर आजम बरहम हुए और बड़े गुस्से में नजर आए और उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के अंदर तमाम कवायद जो हैं किस तरीके से आइंदा तकर्री अपॉइंटमेंट की जाए, सरबराह जो भी इदारों के लगाए जाएं, वो सारी डिटेल्स जो हैं वो काबीना इजलास में पेश की जाए। आज काबीना इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने सबसे बड़ा इंकशाफ ये हुआ कि 12 वजारतों में कवायद के बगैर, यानी मेरिट की धज्जियां बिखेरते हुए बहुत से लोगों की तैनाती की रिपोर्ट वजीर आजम को पेश की गई और डिटेल पेश की गई, जिस पर वजीर आजम आज काफी नाराज नजर आए। और 12 वजारतों के साथ साथ जो बाकी और वजारतों में भी अब तक अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, उनके अदादो शुमार मांगे हैं कि तमाम अदादो शुमार मेरे सामने रखे जाएं और मुझे बताए जाएं कि इनको किस किस मेरिट के ऊपर, किस किस मेरिट की बुनियाद पर इदारों में अपॉइंट किया गया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंटेलिजेंट और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इसके अहल होते हैं, उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं और सिफारशी लोगों को नौकरियां मिल जाती हैं। तो ये वज़ीर आज़म के सामने आज इंकशाफ हुआ कि 12 वजारतों में भी ऐसी कोई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं जिस पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है। बहुत ज्यादा नाराज हुए क्योंकि इमरान खान ने हमेशा से ये जो VIP कल्चर है, सिफारशी कल्चर है, इस पर भरपूर आवाज उठाई है अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन। और आज दिन तक जब वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी बन चुके हैं, उनका यही मोटो है और उनका एक ही चीज के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है कि इदारों के सरबराहों में और इदारों में जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो मेरिट के ऊपर होनी चाहिए। क्योंकि जब मेरिट के ऊपर तकर्रियां नहीं होती हैं, लेन देन के जरिए तकर्रियां होती हैं, जो कि माजी के अंदर मुस्लिम लीग नून दौर के अंदर हम देखते रहे कि पंजाब के अंदर भी ऐसे बहुत से केसेस सामने आए। फेडरल के अंदर भी फवाद हसन फवाद जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो अपनी मनमानियों के साथ, अपने असर रसूख के साथ अपॉइंटमेंट्स करते थे। ना सिर्फ फेडरल में बल्कि पंजाब में भी उनका बहुत असर रसूख होता था। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ अपनी मर्जी की भर्तियां करवाते थे। हमजा शहबाज भी जहां पर अपनी मर्जी का कोई सेक्रेटरी लगाना है, जहां पर अपनी मर्जी का कोई ब्यूरोक्रेट लगाना है, वो अपॉइंटमेंट करवाते थे। माजी में जो मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे ऐसे वुजरा थे जिन्होंने अपनी मर्जियों के सेक्रेटरीज लगाए हुए थे। शायद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से भी बहुत से इल्जामात हैं, बहुत से केसेस हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो तलाल चौधरी साहब हैं, उन पर भी मुख्तलिफ अदवार के अंदर मुख्तलिफ इल्जामात लगते रहे। एहसन इकबाल साहब नैब के अंदर पेशियां भुगतते रहे, नैब की जेल में रहे, उन पर भी इस तरह के इल्जामात लगते रहे। तो अब इमरान खान का फोकस है कि किसी किस्म का कोई इल्जाम जो है वो उन पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि इमरान खान का माजी अगर हम देखें तो सिर्फ क्रिकेटिंग जो पैसा उनके पास था वो उन्होंने यूटिलाइज किया, बनी गाला इस्तेमाल। ना उनका कोई बिजनेस है, ना उनकी कोई फैक्ट्री है, ना उनकी कोई दुकान है, ना उनके कहीं पे कोई शेयर्स है, ना उनकी कोई शुगर मिल है। तो इसी तरीके से उन्होंने जो शफाफियत और एहतसाब का अमल, साफ होना चाहिए, वही एजेंडा जो है वो उन्होंने, और इसी का बेड़ा उन्होंने उठाया हुआ है। और वो तमाम वजारतों को बड़ा थॉरली देखते हैं कि किस वजारत के अंदर कौन सा वजीर, कौन सा ब्यूरोक्रेट या कौन सा कोई ऐसा शख्स जो कि किसी इन्वॉल्वमेंट या किसी सिफारिश के जरिए ये भर्तियां करवा रहा है। तो आज वजीर आजम को एक इंकशाफात भरी रिपोर्ट काबीना के इजलास में पेश की गई, जिस पर वजीर आजम ने कहा कि आइंदा हफ्ते तमाम और वजारतों में जो जो भर्तियां हुई हैं उसके भी अदाद शुमार मुझे पेश किए जाएं, और इदारों के सरबराहों की तैनाती के हवाले से जो कवायद व जवाबित हैं उसको भी एक हफ्ते में मुकम्मल करके टेबल किया जाए, ताकि ऐसा कोई क्वेश्चन मार्क ना लग सके कि आपने किसी की सिफारिश पर भर्ती की है या पैसे लेकर भर्ती की है। इसके अलावा आज वफाकी काबीना के इजलास में जो इमरान खान का हमेशा से स्टैंड रहा है कि गरीब आदमी मुतासिर नहीं होना चाहिए। अब ईद के दिन आ रहे हैं, लोग आइसोलेटेड हैं, अपने घरों को जाना चाह रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट का बड़ा मसला है, जिसमें बैनुसूबाई ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन्स हैं,
प्लेन्स हैं, ये अभी तक प्रॉपरली नहीं चल सक रहे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने इलाकों के अंदर स्टक हैं और उनकी मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है। इमरान खान चाहते हैं कि इसको किसी ना किसी तरीके से नरमी इसमें की जाए और शेख रशीद साहब की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि ईद उल फितर से पहले जो है वो ट्रेनें चलाई जाएं ताकि लोगों को रिलीफ मिले। ये उनकी तजवीज़ थी आज वफाकी काबीना के इजलास में, जिस पर इमरान खान ने तो हमेशा की तरह आज भी यही स्टांस उनका रहा है कि मैं चाहता हूं कि लॉकडाउन में नरमी हो, लेकिन SOPs के साथ हो, एहतियाती तदाबीर के साथ हो। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल हमें नजर आ रही है उसमें तमाम तर SOPs जो हैं वो फॉलो नहीं किए जा रहे। ये भी रिपोर्ट उनको आज रखी गई, जिसके बाद वजीर आजम ने कहा कि ये ट्रांसपोर्ट, ट्रेन्स और ये जो प्लेन्स चलाने हैं इनका फैसला हम आइंदा जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होगी उसमें करेंगे, और जो स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें चारों सूबे इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ट्रेन्स चलाने के हवाले से पिछली जो NCC की मीटिंग थी उसमें शेख रशीद साहब तो चाहते थे, प्राइम मिनिस्टर साहब भी चाहते थे कि ट्रेनें चलें, लेकिन सूबों की तरफ से काफ़ी एतराज़ात थे कि कोरोना ट्रेन्स के जरिए और अगर हमने ट्रांसपोर्ट चलाई बगैर एहतियाती तदाबीर और SOPs के जरिए तो कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में इजाफा हो सकता है। तो आज वजीर आजम ने एक बार फिर ये तमाम तर चीज़ें जो हैं सूबों पर छोड़ दी हैं कि सूबे इस बात पर मुत्तफिक होंगे तो लॉकडाउन में मजीद नरमी की जाएगी, जिसमें ट्रांसपोर्ट और ट्रेन सिस्टम को बहाल किया जाएगा। आसिम सलीम बाजवा साहब जो कि मावने खुसूसी इतलात हैं, उनकी तरफ से आज काबीना के इजलास में बात की गई कि जो इश्तिहारात हैं, जो तशहीर है वो ठीक नहीं की जा रही और तशहीर को ज़रा बेहतर बनाने की हमें ज़रूरत है। मीडिया पर खबरें लीक होने के हवाले से भी आज काबीना के इजलास में कुछ बातें हुई, जिस पर यह फाइनलाइज हुआ कि जो खबरें लीक होती हैं उसको भी देखा जाएगा कि खबरें कहां से लीक हो रही हैं। लेकिन काबीना इजलास में आज जो दो अहम इशूज जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान का पहले दिन से स्टैंस रहा है, जिसमें इंतखाबी इस्लाहात उसकी तजावीज़ पेश कर दी गई हैं और जो वजारतों में कवायद और ज़वाबित के बगैर भर्तियां की गई हैं, इदारों के तैनातों की सरबराही की भर्तियों के हवाले से भी आज वज़ीर आज़म आज के इजलास में काफ़ी गुस्से में नजर आए और आइंदा के लिए उन्होंने ये वार्न किया है कि किसी किस्म की भी कोई ऐसी भर्ती नहीं होनी चाहिए जो कि शफाफियत और कवायद व ज़वाबित के बगैर हो।